तो नाउ बिजनेस मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर हार्मोनिक में, जिसको एचपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एचपी क्या होता है कि एपी का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज एचपी, ठीक है। तो उसी तरह जब हम एचपी सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना होता है कि जस्ट सीरीज को उल्टा करना होता है, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो एपी में आ जाएगा। फिर इसको एपी को जैसे सॉल्व किए थे उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो एपी को उल्टा तो यानी कि जितना भी एपी से रिलेटेड फार्मूला है सारा फार्मूला इसमें यूज़ होने वाला है। जैसे लास्ट टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी निकालने का भी फार्मूला सेम है। सारा कुछ जो एपी का फार्मूला था सारा चीज़ इसी में है। जस्ट हमको क्या करना है, सीरीज को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना है, फिर उसको एपी के जैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। राइट डाउन द सेवन टर्म ऑफ 1/5, 1/9 एंड 1/13। तो 7 टर्म निकालना है, ठीक है। तो सीरीज दिया हुआ है, तो ये आपका सीरीज क्या हुआ है, एचपी में है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा और इसको एपी में लाना होगा, ठीक है। तो 1/5, 1/9, 1/13 डॉट डॉट आर इन एचपी में है, ठीक है। तो इसको एपी में लाने के लिए क्या करेंगे, जिसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो 1 नीचे चले जाएगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है, या फिर लिख देते हैं तो बाई 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आर इन एपी, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, डी चाहिए होता तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 5 = 4, ठीक है। और 7 टर्म निकालने बोला, यानी कि n = 7, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला टी एन = a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना था 5, देन n का वैल्यू 7 - 1 और डी का वैल्यू आपका आया था 4। तो 5 6 इंटू 4, 5 + 24 = 29 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग उसी तरह का सॉल्व करना है जैसे हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आंसर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब क्या किए, इसके एपी के हिसाब से निकाले ना, हमको क्या निकालना है, एचपी के हिसाब से लाना होगा ना। तो टी एन यानी कि 29 है, ये क्या है, ये जो आया हम अकॉर्डिंग टू एपी के हिसाब से आया, ठीक है, बाय एपी। तो एचपी के हिसाब से कितना होगा, इसका उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो 1/29 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 42 ऑफ द सीरीज 6/5, 1 एंड 6/7। तो आपका सीरीज किस में है, एचपी में, ठीक है, आर इन एचपी। तो हम इसको क्या करेंगे, एपी में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट रिवर्सल हो जाएगा। 1 का 1 ही होता है, 7/6 आर इन एपी। फिर हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, ई का वैल्यू 5/6 एंड एन का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ, एंड डी का वैल्यू क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू 1/6। देन एपी का लास्ट टर्म का फॉर्मूला टी एन = a + n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू आपका कितना था 5/6, एन का वैल्यू 14 - 1 एंड डी का वैल्यू 1/6, ठीक है। तो 5/6 + 13 इंटू 1/6, ठीक है। तो 5/6 + 13/6 एलसीएम ले लेंगे, 6 5 + 13 = 18/6, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। जो कि बाय एपी से करने पर हमको कितना मिला, टीएन का वैल्यू 3। और उसी तरह बाय अगर एचपी कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो टीएन = कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं क्वेश्चन वाला, जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है, एचपी। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एन एचपी हुज सेवेंथ टर्म इज 1/20 एंड द 13th टर्म इज 1/38 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दिया बाय एचपी मेथड,
तो 7 टर्म का वैल्यू दिया T7 इक्वल टू 1/20 एंड द T13 इक्वल टू 1/38, ठीक है। और हमको निकालना है कि अब T4 निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाय एपी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय एपी मेथड तो वैल्यू सब क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो T7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/1 एंड द T13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38/1, ठीक है। तो T7 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, E + 6D इक्वल टू 20, ये आपका नंबर 1 इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ले T13 का, तो T13 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A + 12D इक्वल टू 38, ठीक है। अब इक्वेशन वाइज से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। A + 6D इक्वल टू 20 और A + 12D इक्वल टू 38, ठीक है। माइनस साइन चेंज होगा, कट जाएगा, तो 6D इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू, तो D का वैल्यू कितना है आपका 3 आ गया, ठीक है। अब इसका D का वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो D वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, A + 6D इक्वल टू 20, ठीक है। तो A का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म का वैल्यू, तो A + 3D, 2 + 3 × 3 = 2 + 9 = 11। तो जो AP मेथड से हम सॉल्व करने पर हमको फोर्थ टर्म कितना मिला 11, ठीक है। बाय AP T4 = 11, तो बाय HP हो जाएगा T4 = 1/11, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब